Welcome to We Learn Networks. This is session number 9 of subject Management of Machines and Materials, and today we will cover the chapter Planning and Control for Mass Production. Topics that we will cover in these sessions are when to go for mass production, features of a mass production system, notations of assembly lines and fabrication lines, design of an assembly line balancing methods, problems and prospect of mass production, modular production and group technology, automation and robotics. The first topic for our session is when to go for the mass production. It is generally agreed that the mass production is justified only when production quantities are large and product variety small. The ideal situation for mass production would be when large volumes of one product are to be produced continuously for an extended period of time. ये जो मास प्रोडक्शन होती है हम इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना होता है स्मॉल वेराइटीज़ में, तो तब हम मास प्रोडक्शन करते हैं. तो जो आइडियल सिचुएशन होती है मास प्रोडक्शन के लिए वो तब होती है जब हम लार्ज वॉल्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉन्टीन्यूसली फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे. मीन्स लाइक हमारे पास में कोई भी एक कमोडिटी है लाइक पेंसिल एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होती है, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होती है और ये लार्ज वॉल्यूम्स में भी यूज़ होती है. तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मास प्रोडक्शन करना चाहिए जिनकी वॉल्यूम लार्ज हो, मींस लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हो और बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए प्रोड्यूस करने हों. फीचर्स ऑफ अ मास प्रोडक्शन सिस्टम. Mass production system operating as a continuous flow line exhibits certain desirable and undesirable features. जो हमारे मास प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं जो ऑपरेट होते हैं किस तरीके से एक कॉन्टीन्यूस फ्लो लाइन में एग्जिबिट होते हैं ताकि कुछ जो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल फीचर्स हैं हम उनको इस मास प्रोडक्शन सिस्टम में एग्जिबिट कर सकें. दीज आर समराइज्ड एज बिलो. इनको इस तरीके से हम समराइज्ड करते हैं. लाइक एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन सिस्टम आर स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल. मीन्स स्मूथ फ्लो होता है मटेरियल का. अ स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू नेक्स्ट इन अ लॉजिकल ऑर्डर. एक लॉजिकल ऑर्डर में स्मूथ फ्लो चलता है मटेरियल्स का एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे. नेक्स्ट थिंग इज since the work from one process is fed directly into the next, small in processes inventories result. जो हमारी मास प्रोडक्शन होती है उसमें जो हमारा एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस में फेड किया जाता है. तो ये जो स्मॉल इन प्रोसेस होते हैं वहाँ पे इन्वेंटरीज मेन रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं. टोटल प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इज़ शॉर्ट. जो हमारी टोटल प्रोडक्शन टाइम होता है वो पर यूनिट के लिए शॉर्ट होता है. लिटिल स्किल इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड बाय ऑपरेटर्स एट द प्रोडक्शन लाइन. हैंस ट्रेनिंग इज़ सिंपल, शॉर्ट एंड इनएक्सपेंसिव. जो ट्रेनिंग होती है वो सिंपल होती है, शॉर्ट होती है और इनएक्सपेंसिव होती है क्योंकि इनके लिए जो प्रोडक्शन लाइन पे जो एक्सपीरियंस चाहिए वो बहुत कम चाहिए होता है. Since the workstations are located so as to minimize distance between consecutive operations, material handling is reduced. Workstations जो होते हैं हमारे वो short distance पे होते हैं, तो ये क्या फीचर प्रोवाइड करता है, हमारी जो मटेरियल हैंडलिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मास प्रोडक्शन सिस्टम के? अ ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीन may lead to the complete stoppage of line that follows the machine. Hence maintenance and repair is a challenging job. जब ब्रेकडाउन होता है एक मशीन का तो उससे क्या होता है जो कंप्लीट हमारी प्रोडक्शन लाइन होती है वो स्टॉप हो जाती है. तो इसलिए मेंटेनेंस और रिपेयर जो होता है वो एक चैलेंजिंग जॉब होता है. Since the product dedicates the layout, changes in product design may require मेजर चेंजेस इन द लेआउट.
जो हमारा प्रोडक्ट डेडिकेटेड होता है लेआउट के लिए, वहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर सकते. दिस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट असेंबली लाइन्स आर इनफ्लेक्सिबल. मीन्स जिस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए एक असेंबली लाइन डेवलप या मैन्युफैक्चर करी गई है, उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते. तो जो हमारी असेंबली लाइन होती है वो इनफ्लेक्सिबल होती है. द पेस ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट और बॉटलनेक मशीन. लाइन बैलेंसिंग प्रूव्स टू बी अ मेजर प्रॉब्लम विद मास मैन्युफैक्चर ऑन असेंबली लाइन. जो लाइन बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है वो मेजर होती है यहाँ पे इस केस में, जब हम मास प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पेस होता है प्रोडक्शन का उसे हम स्लोएस्ट या बॉटलनेक मशीन मानते हैं. Supervision is general rather than specialized, as the supervisor of line is looking after diverse machine on a line. जो सुपरविजन होता है वो जनरल होता है, ना कि स्पेशलाइज्ड, क्योंकि जो हमारा सुपरवाइज़र होता है लाइन पे वो बहुत सारी मशीन के लिए यूज़ किया जाता है. मीन्स जो हमारा सुपरवाइज़र होता है वो डाइवर्स ऑफ मशीन्स, मीन्स बहुत सारी मशीन्स के लिए एक ही लाइन पे देखता है. तो जो सुपरवाइज़र होता है वो जनरल होता है, ना कि स्पेशलाइज्ड होता है. जनरली हाई इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओइंग टू स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द मशीन. अगर किसी मशीन का नेचर स्पेशलाइज्ड टाइप का है, मीन्स वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी हाई हो जाती है फॉर पर्टिकुलर मशीन. Notation of assembly line and fabrication lines. It is useful to consider two types of line balancing problem. First is assembly line balancing and second is fabrication line balancing. जो दो यूजफुल टर्म्स है या दो तरीके की लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, वो पहली होती है असेंबली लाइन बैलेंसिंग और दूसरी होती है फैब्रिकेशन लाइन बैलेंसिंग. द टर्म असेंबली लाइन इंडिकेट्स अ प्रोडक्शन लाइन मेड अप ऑफ प्योरली असेंबली ऑपरेशंस. जो असेंबली लाइन जो टर्म है वो इंडिकेट करती है कि जो हमारी असेंबली लाइन है वो प्योर असेंबली ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है. मींस assembly operations under consideration involves arrival of individual component parts at workplace and departure of these parts fastened together in form of an assembly or sub assembly. अब असेंबली लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं, पर जब वो डिपार्चर होते हैं तो वो पार्ट्स कंबाइन होके या तो एक पूरा प्रोडक्ट बनाते हैं या उस प्रोडक्ट का सब पार्ट बनाते हैं. Fabrication line. The term fabrication line on the other hand implies a production line made up of operations that form or change the physical or sometimes chemical characteristics of a product involved. जो हमारे प्रोडक्ट फैब्रिकेशन लाइन होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज करते हैं. Some methods by which the balance of fabrication can be done is as follows. First thing is changing machine speed. हम मशीन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं यूजिंग स्लोअर मशीन्स ऑन ओवर टाइम. जब हम ओवर टाइम कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें स्लोअर मशीन्स दे सकते हैं एम्प्लॉयर्स या यूजर्स को. प्रोवाइडिंग अ बफर ऑफ सेमी फिनिश्ड पार्ट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस. हम बफर्स यूज़ कर सकते हैं सेमी फिनिश्ड पार्ट्स के लिए. यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस फॉर डाइवर्टिंग पार्ट्स. पार्ट्स को डाइवर्ट करने के लिए हम मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं. डिज़ाइन ऑफ एन असेंबली लाइन. द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इन डिज़ाइन मीन्स कि जो हमारा डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में है. Kilbridge and Wester, after studying the variation in idle times at stations caused by different assembly lines balances, concluded that high balance delay for an assembly line system for a specific product is caused by wide range of work element times, a large amount of inflexible line mechanization and indiscriminate choice of cycle times. जो किलब्रिज और वेस्टर थे, दो जो हमारे फॉर्मर्स थे किलब्रिज और वेस्टर्स, उन्होंने स्टडी
बहुत सारी वेरिएशंस में स्टडी करने के बाद कुछ आइडल टाइम स्टेशंस को डिराइव किया। ये जो आइडल टाइम थे स्टेशंस के, वो हर असेंबली लाइन बैलेंसिंग के लिए डिफरेंट थे, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हाई बैलेंस जो डिले है किसी असेंबली लाइन सिस्टम का, वो इन चीज़ों से वेरी कर सकता है। वो चीज़ें होती है कि हम वाइड रेंज ऑफ वर्क एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ इनफ्लेक्सिबल लाइन मैकेनाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं, या फिर इनडिस्क्रिमिनेंट चॉइस ऑफ साइकिल टाइम्स को यूज़ कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ वर्क इनटू पार्ट्स, द प्रेसिडेंस डायग्राम। This is an example of precedence diagram. The total job to be done on or the assembly is divided into वर्क एलिमेंट्स। जो हमारी असेंबली लाइन होती है वो वर्क एलिमेंट्स में डिवाइडेड होती है। अ डायग्राम दैट डिस्क्राइब्स द ऑर्डरिंग इन विच वर्क एलिमेंट्स शुड बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिडेंस डायग्राम। वो डायग्राम जो डिस्क्राइब करता है हमारी वर्क एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग को, उसे कहते हैं हम प्रेसिडेंस डायग्राम। ये जो प्रेसिडेंस डायग्राम हम शो कर रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा टास्क हमारे लिए असेंशियल है, या फिर एक टास्क के कंप्लीट होने के बाद में कौन सा टास्क वर्क करेगा। और जो नंबर्स इन सर्कल्स पे दिए हुए हैं ये बताते हैं कि वो कितना टाइम अपने वर्क को कंप्लीट होने में लेंगे। लाइक इन एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट होने में 5 days लेगा। तो और उस टास्क को ख़त्म होने के बाद जब हमारा फर्स्ट टास्क ख़त्म होगा तो हम उन पार्ट्स में 2 और 4th प्रोसेसेस अप्लाई कर सकते हैं। मींस वो पार्ट हम सेकंड और थर्ड प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकेंड पार्ट में हमारी जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो 3 होंगे, और फोर्थ पार्ट के लिए हमारे जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो 3 होंगे। तो दिस इज़ लाइक आर प्रेसिडेंस डायग्राम की किस हमारी प्रोडक्शन या असेंबली लाइन पे कौन सा मटेरियल सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है। ग्रुपिंग ऑफ टास्क फॉर वर्क स्टेशंस एंड एफिशिएंसी क्राइटेरिया। The individual work elements or tasks are then grouped into workstations such that the station time, which is the sum of time of work elements performed at that station and should not exceed the cycle time CT. जो हमारा इंडिविजुअल वर्क एलिमेंट या टास्क होते हैं हम उनको ग्रुप कर सकते हैं वर्क स्टेशंस में, जहाँ पे जो स्टेशन टाइम होता है वो सम होता है बहुत सारे वर्क एलिमेंट्स के टाइम का। और जो हमारी प्रेसिडेंस रिस्ट्रिक्शन होती है हम उसे प्रेसिडेंस डायग्राम के थ्रू इम्प्लाइड कर सकते हैं, जो हम वायलेट नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंस रिस्ट्रिक्शन इम्प्लाइड बाय प्रेसिडेंस डायग्राम आर नॉट वायलेटेड। लाइन बैलेंसिंग मेथड। कुछ जो लाइन बैलेंसिंग मेथड्स होते हैं उनके लिए जो प्रॉपर स्टेप्स हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं। द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ये जो हमारे स्टेप्स हैं वो किलब्रिज और वेस्टर्ड मेथड के लिए है। मींस ये जो हमारे स्टेप है लाइन बैलेंसिंग मेथड वो किलब्रिज और वेस्टर्ड मेथड के लिए है। कंस्ट्रक्ट द प्रेसिडेंस डायग्राम फॉर द वर्क एलिमेंट। वर्क एलिमेंट्स के लिए हम प्रेसिडेंस डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन द प्रेसिडेंस डायग्राम लिस्ट इन कॉलम 1 ऑल द वर्क एलिमेंट्स दैट नीड नॉट फॉलो अदर्स। हम प्रेसिडेंस डायग्राम में वो सारे एलिमेंट्स वर्क एलिमेंट्स को नोट करेंगे जो किसी और के थ्रू फॉलो नहीं हो रहे, मींस जिनकी वर्किंग इंडिपेंडेंट है। इन कॉलम सेकंड लिस्ट वर्क एलिमेंट्स दैट मस्ट फॉलो दोज इन कॉलम 1। कॉलम सेकंड में हम उन एलिमेंट्स वर्क एलिमेंट्स को नोट करेंगे जो कॉलम 1 के एलिमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यू टू द अदर कॉलम्स इन द सेम वे। और इसी तरीके से हम बाकी कॉलम्स को भी यूज़ करेंगे तब तक जब तक कि हमारे पास में जितने भी वर्क एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म ना हो जाए, या फिर पहले प्रीवियस कॉलम्स में वो असाइन नहीं किए गए हैं। सेलेक्ट अ फिजिएबल साइकिल टाइम सीटी। एक फिजिएबल साइकिल टाइम सीटी को हम सेलेक्ट करेंगे। बाय अ फिजिएबल टाइम वी मीन वन फॉर विच टी मैक्स इज लेस देन equals to CT less than equals to sum of work elements या फिर work element time. Assign work elements to the station such that sum of elemental time does not exceed the
साइकिल टाइम। हम वर्क एलिमेंट्स को इस तरीके से स्टेशन पे असाइन करेंगे कि उनका जो एलिमेंटल टाइम है वो साइकिल टाइम से एक्सीड ना हो। ये जो असाइनमेंट होता है वो प्रोसीड करता है कॉलम 1 से कॉलम 2 पे और सो ऑन, ताकि जो हमारी कॉलम की इंट्रानेट है वो टाई कर सके क्रिएशन ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ प्रीडिसेसर्स को। डिलीट द असाइंड एलिमेंट फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वर्क एलिमेंट्स एंड रिपीट स्टेप 3। जो एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको वर्क एलिमेंट के टोटल नंबर में से डिलीट करते जाएंगे और तब तक हम स्टेप 3 रिपीट करेंगे जब तक कि सारे एलिमेंट्स कंप्लीट ना हो जाए। If the station time exceeds the cycle time Ct due to the inclusion of certain work element, this work element should be assigned to the next element. ये जो स्टेशन टाइम है वो एक्सीड करता है साइकिल टाइम को ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ सर्टेन वर्क एलिमेंट। दिस वर्क एलिमेंट शुड बी असाइंड टू द नेक्स्ट स्टेशन। रिपीट स्टेप 3 to 5 until all the elements are assigned to the workstations. Helligson's and Brine's method. Problem and prospect of mass production is variable work element time, breakdown time at workstation, multi-product lines. Modular production and group technologies. एक जो क्रिटिसिज्म होता है जो मैन्युअली ऑपरेटेड असेंबली लाइंस पे होता है वो इसलिए होता है कि हम मैन पावर को रिड्यूस कर सके। और श्योरली जो हम इमेजिन करते कि किसी भी टाइम पे हम बोर हो रहे हैं उसकी मोनोटनी या फिर मैन कोई भी फैटीक हो सकता है, तो इसीलिए हमें जो हमारी असेंबली लाइन है उसे टाइट करके रखना चाहिए। जो ग्रुप टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करती है दूसरे एस्पेक्ट को वो भी इसी आइडिया पे वर्क करती है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स. Industrial robots comprise 3 basic components. First is manipulator, means arm. Second one is controller. And third one is power source. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is what are key elements of mass manufacturing? And second one is what is Kilbridge and Western method? Thank you and have a nice day.